हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको एक्सटर्नली ऐसा क्यों लग रहा है या ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपकी और आपके ट्विन फ्लेम की चॉइसेस डिफरेंट है, कि आप यूनियन चूज कर रहे हैं पर वो नहीं। ओके, तो चलिए आज इस पर बात करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आपके पास पावर है चॉइसेस का, राइट। आपके पास पावर है हीलिंग का, पर आप कभी भी किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी जो कोर वैल्यूज होती है, कोर वैल्यूज मतलब कोर चॉइसेस हमेशा सेम ही होती है। कौन सी चॉइसेस? कोर चॉइसेस, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिर से वही सवाल आता है कि आपको फील हो रहा है कि आपकी और उनकी चॉइसेस अलग है, तो हो क्या रहा है। जैसे आपके कई जन्म हुए होंगे, है ना, उनके भी कई जन्म हुए होंगे। और अब जन्म और पुनर्जन्म को अगर आप ना भी माने तो बचपन से आप एक अलग एनवायरनमेंट में पल बढ़कर बड़े हुए हैं और उनका पालन पोषण अलग तरीके से हुआ है, राइट। तो उनका एक अलग बिलीफ सिस्टम बना है, एक लर्निंग हुई है सोसाइटी से, पेरेंट्स से, स्कूल से, राइट। आपकी एक अलग तरह की बिलीफ सिस्टम बनी है और सोच बनी है ना। आपने भी जो सीखा है उससे, क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं बिलो 7, तब हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं साथ में। उस समय हमारे पास उतना माइंड नहीं चलता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, हम जस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है? और अगर आप इस जन्म और पूर्व जन्म को मानते हैं तो ये और डीपर चीज़ है एक्चुअली। आपके कई पास्ट लाइफ्स में भी आपकी कई सारी लर्निंग रही है, उसमें से कुछ तो आपने रिलीज कर दी जो आपको सर्व नहीं करती है और कुछ अभी भी बाकी है, तो अकॉर्डिंगली भी आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, है ना। तो वह उसकी वजह से आपकी कई सारी चॉइसेस इन्फ्लुएंस होती है, अंडरस्टैंड। तो आप जो भी चॉइसेस बना रहे हो या आपकी जो भी बिलीफ सिस्टम है, वह आपकी अपब्रिंगिंग के दौरान आपने जो सीखा और एब्जॉर्व किया है और ऑब्जर्व किया है उसकी वजह से, और सेम रूल अप्लाई होता है आपके ट्विन फ्लेम पर भी। लेकिन जो कोर वैल्यूज़ होती है वो हमेशा सेम होती है। तो अगर आप हीलिंग चूज़ करते हो, आप अगर आपको जो चीज़ परेशान कर रही है कि वो उनके अंदर चेंज नहीं हो रही है या वो यूनियन चूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी कोर चॉइस इसको चेंज नहीं करते हो, तो 100% उनकी चॉइस वहाँ से चेंज होती है, क्योंकि उनके पास पावर है फ्री विल का, आपके पास भी है। ओके, डिवाइन विल तो हमेशा यही चाहती है कि आप दोनों एक हो। तो वो अपने आप उनकी हायर सेल्फ फिर उनको इस रास्ते पे लेकर आती है। लेकिन वो कब पॉसिबल है? जब वह जो चीज़ उनको रिलीज करना है वो कर सके। आप भी जो चीज़ रिलीज करना है वो कर सको। वो कब पॉसिबल है? कि पहले तो एक्सेप्टेंस में आना कि हाँ, यहाँ सेपरेशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में आना कि आपको अगर ये चीज़ परेशान कर रही है तो आप अपने अंदर ये चॉइस कहाँ बना रहे हो, है ना कहीं तो आपने सीखा है कि आपने ये सोचना सीख लिया है कि हाँ, अगला इंसान इस सरकमटेंसेस में है तो इट्स ओके कि वह यूनियन ना चूज करे। कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली आप उनसे एग्री हो रहे हो। वो जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी सरकमटेंसेस में, आपने बचपन से ये सीख लिया है कि इस सिचुएशन में कोई अगर इंसान होता है तो उसको उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता, उसको वहीं रहना है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, है ना, और वो शादीशुदा हो और उनका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो आपने कहीं ना कहीं ये सीख लिया है कि उनको हमेशा
उसी में रहना है, उससे बाहर निकलना ठीक नहीं है, वॉट एवर सिचुएशन योर्स। और अगर आपने ये देख लिया कि वो अगर दूसरी कंट्री में है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं आपका ये बिलीफ सिस्टम है कि हाँ वो कंट्री इज़ बेटर, तो उनको उस कंट्री से इस कंट्री में नहीं आना चाहिए। तो ये आपके अंदर ये कहाँ से ये चीज़ आ रही है, पहले उसको रिलीज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी कोर चॉइसेस सेम है। आपका जो डिफरेंस दिख रहा है वह आपके बिलीफ सिस्टम का और जो अपब्रिंगिंग के दौरान, इस जन्म या 5 जन्म के दौरान जो आपने जो सीख लिया है, जो आपको सर्व नहीं करता है, उस वजह से आ रहा है। और ये जर्नी ही है कि आप असेंड करो, उन चीज़ों को रिलीज़ करो। तो जब आप अपनी कोर वैल्यूज़ और कोर चॉइसेस को एक कहते हैं ना पूरे दृढ़ता के साथ बनाए रखोगे, तो वहाँ चेंजेस आना 100% श्योर पक्का है। लेकिन आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। वो चेंज कैसे आएगा वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सिर्फ गॉड करते हैं, ये गॉड के द्वारा गवर्न है। आपके पास आपका पावर है, आप गॉड के साथ काम कर रहे हैं, वो गॉड के साथ काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आप जिस तरह से हीलिंग करके, स्पिरिचुअल टूल्स करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो वो भी ऐसा ही करें। हाँ, आगे जाके इट्स पॉसिबल कि आप दोनों साथ में स्पिरिचुअल वर्क करोगे, अगर आप ये चॉइस बनाते हो तो, ओके। अदरवाइज जर्नी तो आप दोनों के साथ में आना है उन्होंने हीलिंग करना है, लेकिन उनकी हीलिंग अलग तरह से हो सकती है। उनके लाइफ में ऐसे कुछ सर्कमटेंसेस बन सकते हैं, प्रैक्टिकली ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस वह मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि जिससे उनको नॉलेज मिले, ज्ञान मिले, और वह चॉइसेस बनाए कि इन चीज़ों को रिलीज़ करना है, सर्व नहीं करती। सो दिस इज़ द रीज़न कि आपको ऐसा फील होता है कि उनकी चॉइसेस आपकी चॉइसेस से अलग है। तो अपने उस बिलीफ सिस्टम में पहले तो चेंजेस लाइए, अपने अंदर काम कीजिए। जब आप अपने अंदर काम करोगे तो आपको ये चीज़ बॉदर करना बंद कर देगी, आप पीस में आ जाओगे। एक्चुअली आप फेथ और ट्रस्ट में आ जाओ कि हाँ आपकी हीलिंग काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत बड़ा डाउट है अपनी खुद की हीलिंग को लेके। आप अपनी हीलिंग पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, आपको कहीं ना कहीं डाउट है कि आप अपने इनर वर्क करेंगे, अपने अंदर हीलिंग करेंगे तो इसका रिजल्ट बाहर आएगा। तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपने अंदर ये ट्रस्ट लाना कि यस आपका इनर वर्क काम कर रहा है, अपनी हीलिंग, आपकी हीलिंग काफ़ी है, क्योंकि वो आप गॉड के साथ कर रहे हैं। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.